जय गणेश, हर हर महादेव, शिवपुराण की जय। पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वामयी की स्थिति, उसकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षरी विद्या का ध्यान, उसके समस्त और व्यक्त अक्षरों के ऋषि, छंद, देवता, बीज शक्ति तथा अंग न्यास आदि का विचार। हर हर महादेव। देवी बोली, महेश्वर दुर्जे दुर्लहयं एवं कलुषित कली काल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो पापमयी अंधकार से आच्छादित हो जाएगा, वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थित हो जाएगा, सबका अधिकार संदिग्ध, अनिश्चित और विपरीत हो जाएगा, उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किसी उपाय से मुक्त हो सकते हैं। महादेव जी ने कहा, देवी कलिकाल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय ले भक्ति से भावित चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो अकथनीय और अचिंतनीय है, उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कीटघन, निर्दय, छली, लोभी और कुटिल चित्त है, वह मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विद्या का जप करेंगे, उनके लिए यह विद्या ही संसार भय से तारने वाली होगी। देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही है कि भूतल पर मेरा पतित हुआ भक्त भी इस पंचाक्षरी विद्या के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य न रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित माधव इस विद्या द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? महादेव जी ने कहा, सुंदरी, तुमने यह बहुत ठीक बात पूछी, अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वह निसंदेह नरकगामी हो सकता है, किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं, उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है, वह भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। कोई भद हो या मुक्त जो पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वह अवश्य ही संसार पास से छुटकारा पा जाता है। देवी, ईशान आदि 5 ब्रह्मा जिसके अंग है, उस षडक्षर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित, वह इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे। मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वह क्रोध को जीत कर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा किया करे। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना गया। अतः देवी, दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचर्य परायण हो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वह मेरी क्षमता प्राप्त कर लेता है। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ? मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वह श्रेष्ठ तर मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा ये संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, प्रलय काल आने पर जब चराचर जगत नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति में मिलकर वहीं लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई कहीं नहीं रहता। उस समय समस्त देवता और शास्त्र पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं, अतः मेरी शक्ति से पलित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। तदनंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युग सृष्टि होती है। तत्पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव माया शरीर का आश्रय ले जल के भीतर शेष शैया पर शयन करते हैं। उनके नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते हैं, किंतु कोई सहायक न होने से उसे कर नहीं पाते। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 महर्षियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव महेश्वर, मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए। उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्येक मुख से एक अक्षर के क्रमशः 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भी अपने
अपने 5 मुखों द्वारा क्रमशः उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्य वाचक भाव से मुझे महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पिता में ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरू के रमणीय शिखर पर मुंजवान पर्वत के निकट 170 दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्सुक थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। जहाँ उनकी तपस्या चल रही थी वहाँ श्रीमान मुंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों ने निरंतर उनकी रक्षा की। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि छंद, देवता, बीज, शक्ति, कीलक, शनंग, न्यास, दिग्भद और विनि योग इन सब बातों का परिपूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़ा, इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विद्याएं बताई। तब वे उस मंत्र के महात्म्य से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवता, असुरों तथा मनुष्य की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। अब इस उत्तम विद्या पंचाक्षरी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नवे पद का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद शिवाय पद का। यही वह पंचाक्षरी विद्या है जो समस्त श्रुतियों की शिर मोर है तथा संपूर्ण शब्द समुदाय की सनातन बीज रूपिणी है। यह विद्या पहले मेरे मुख से निकली, इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है। इसके 3 पयोधर ऊपर को उठे हुए हैं। यह 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद्म और उत्पल है। अन्य 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुखाकृति सौम्य है। यह समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। इसके काले काले घुंघराले केश बड़ी शोभा पा रहे हैं। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण हैं जिनकी रश्मियाँ प्रकाशित हो रही है। वे वर्ण है पीत, कृष्ण, धूम्र, स्वर्णिम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पृथक पृथक प्रयोग हो तो इन्हें बिंदु और नाम से विभूषित करना चाहिए। बिंदु की आकृति अर्धचंद्र के समान है और नाद की आकृति दीप शिखा के समान। सुमुखी हो तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप हैं, तथापि उनमें दूसरे अक्षरों को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। दीर्घ स्वर पूर्वक जो चौथा व्रण है उसे कीलक और 5वें व्रण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र के वामदेव ऋषि है, पंक्ति छंद है। वरानने मैं शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। वरारोहे गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, अंगिरा और भरद्वाज नकार आदि वर्णों के क्रमशः ऋषि माने गए हैं। गायत्री, अनुष्टुम, त्रिशटुप, बृहस्पति और विराट यह क्रमशः 5 अक्षरों के छंद हैं। इंद्र, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा और स्कंद यह क्रमशः उन अक्षरों के देवता हैं। वरानने मेरे पूर्व आदि चारों दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुख इन नकार आदि अक्षरों के क्रमशः स्थान है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात है, दूसरा और चौथा भी उदात ही है, 5वां स्वरित है और तीसरा अक्षर अनुदात माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विद्या शिव, शैव, सूत्र तथा पंचाक्षर नाम जाने। शिव संबंधी बीज प्रणव मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है, मकार शिखा है, शी कवच है, वान नेत्र है और यकार अस्त्र है। इन वर्णों के अंत में अंगों के चतुर्थ्यंत रूप के साथ क्रमशः नमः, स्वाहा, वृष्ट, हुम, चोष्ट और फट जोड़ने से अंग न्यास होता है। देवी थोड़े से भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र में जो 5वां वर्ण यह है उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है, अर्थात नमः शिवाय के स्थान में नमः शिवाय कहने से यह देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अतः साधक को चाहिए कि वह इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन, जप और होम आदि करे। मन आदि के भेद से यह पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समय मिल सके, जिसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह एवं योग्यता और प्रीति हो, उसके अनुसार वह शास्त्र विधि से जब कभी, जहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधना द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उसकी की हुई वह पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी, मुझ में मन लगाकर जो कुछ कर्म या व्युत कर्म से किया गया हो वह कल्याणकारी तथा मुझ प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त है और कर्म करने में अत्यंत विवश असमर्थ नहीं हो गए हैं, उनके लिए यह शास्त्रों में मैंने ही नियम बनाया है, उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ
विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र जप निष्फल होता है, जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल होता है। अध्याय 13वां समाप्त है। हर हर महादेव। गुरु से मंत्र लेने तथा उसके जप करने की विधि। 5 प्रकार के जप तथा उनकी महिमा। मंत्र गणना के लिए विभिन्न प्रकार की मालाओं का महत्व तथा अंगुलियों के उपयोग का वर्णन। जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा। जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र की विशेषता का वर्णन। हर हर महादेव। महादेव जी कहते हैं, वरानने आज्ञाहीन, क्रियाहीन, श्रद्धाहीन तथा विधि के पालन आर्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन हो जब किया जाता है, वह सदा निष्फल होता है। मेरा स्वरूप भूत मंत्र यदि आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध होने के साथ ही दक्षिणा से भी युक्त हो तो उसकी सिद्धि होती है और उससे महान फल प्राप्त होता है। शिष्य को चाहिए कि वह पहले तत्ववेत्ता, आचार्य, जपशील, सद्गुण संपन्न, ध्यान योग परायण एवं ब्राह्मण गुरु की सेवा में उपस्थित हो। मन में शुद्ध भाव रखते हुए प्रयत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण साधक अपने मन, वाणी, शरीर और धन से आचार्य का पूजन करे। वह वैभव हो तो गुरु को भक्ति भाव से हाथी, घोड़े, रथ, रतन, क्षेत्र और ग्रह आदि अर्पित करे। जो अपने लिए सिद्धि चाहता है वह धन के दान में कृपणता न करे, तदनंतर सब सामग्रियों सहित अपने आप को गुरु की सेवा में अर्पित कर दे। इस प्रकार यथाशक्ति निश्चल भाव से गुरु की विधिवत पूजा करके गुरु से मंत्र एवं ज्ञान का उपदेश क्रमशः ग्रहण करे। इस तरह संतुष्ट हुए गुरु अपने पूजक शिष्य को, जो 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रह चुका हो, गुरु की सेवा में उत्साह रखने वाला हो, अहंकार रहित हो और उपासक वर्ग उपवास पूर्वक स्नान करके शुद्ध हो गया हो, पुण्य विशेष शुद्धि के लिए पूर्ण कलश में रखे हुए पवित्र द्रव्य युक्त मंत्र शुद्ध जल से नहलाकर चंदन, पुष्प, माला, वस्त्र और आभूषणों द्वारा अलंकृत करके उसे सुंदर वेशभूषा से विभूषित करे। तत्पश्चात शिष्य से ब्राह्मणों द्वारा पुण्याई वाचन और ब्राह्मणों की पूजा करवा कर समुद्र तट पर, नदी के किनारे, गौशाला में, देवालय में, किसी भी पवित्र स्थान में अथवा घर में सिद्धिदायक काल आने पर भी शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र एवं सब सर्व दोष रहित शुभ योग में गुरु अपने उस शिष्य को अनुग्रह पूर्वक विधि के अनुसार मेरा ज्ञान दे। एकांत स्थान में अत्यंत प्रसन्नचित हो उस स्वर से हम दोनों के उस उत्तम मंत्र का शिष्य से भली भांति उच्चारण कराएं। बारंबार उच्चारण कराकर शिष्य को इस प्रकार आशीर्वाद दे, तुम्हारा कल्याण हो, मंगल हो, शोभन हो, प्रिय हो। इस तरह गुरु शिष्य को मंत्र और आज्ञा प्रदान करे। इस प्रकार गुरु से मंत्र और आज्ञा पाकर शिष्य एकाग्रचित हो संकल्प करके पुरुष चरण पूर्वक प्रतिदिन उस मंत्र का जप करता रहे। वह जब तक जिए तब तक अनन्य भाव से तत्परता पूर्वक नित्य एवं 1000 मंत्रों का जप किया करे। जो ऐसा करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन संयम में रहकर केवल रात में भोजन करता और मंत्र के जितने अक्षर उतने लाख का चौगुना जप आदर पूर्वक पूरा कर देता, वह पौरश्चरनिक कहलाता है। जो पूर्णचरण करके प्रतिदिन जप करता रहता है, उसके समान इस लोक में दूसरी कोई नहीं है। वह सिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है। साधक को चाहिए कि वह शुद्ध देश में स्नान करके सुंदर आसन बांधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का और अपने गुरु का चिंतन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुंह किए मौन भाव से बैठे, चित्त को एकाग्र करे तथा ध्यान, प्लावन आदि के द्वारा 5 तत्वों का शोधन करके मंत्र का न्यास आदि करे। इसके बाद सकलीकरण की क्रिया संपन्न करके प्राण और अपान नियमन करते हुए हम दोनों के स्वरूप का ध्यान करें और विद्या स्थान अपने रूप, ऋषि, चंद, देवता, बीज, शक्ति और मंत्र के व्याचात रूप मुझ परमेश्वर का स्मरण करके पंचाक्षरी का जप करें। मानस जप उत्तम है, उपांशु जप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना गया। ऐसा आगमात विशारद विद्वानों का कथन है। जो ऊंचे नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट और अस्पष्ट पदों एवं अक्षरों के साथ मंत्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है, उसका यह जप वाचिक कहलाता है। जिस जप में केवल जीहा मात्र हिलती है अथवा बहुत धीमे स्वर से अक्षरों का उच्चारण होता तथा जो दूसरों के कान में पड़ने पर भी उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, ऐसे जप को उपांशु कहते हैं। जिस जप में अक्षर पंक्ति का एक वन से दूसरे वन का, एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारंबार चिंतन मात्र होता है, वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप 1 गुना ही फल देता है, उपांशु जप 100 गुना फल देने वाला बताया जाता है। मानस जप का फल 70 गुना कहा गया तथा सगर्भ जप उससे 100 गुना अधिक फल देने वाला है। प्राणायाम पूर्वक जो जप होता है उसे सगर्भ जप कहते हैं। अगर्भ जप में भी आदि और अंत में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है।
मंत्रार्थ वेता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण कर ले। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। 5, 3 अथवा 1 बार अगर्भ या सगर्भ प्राणायाम करें। इन दोनों में सगर्भ प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है। सगर्भ की अपेक्षा लीध्यान सहित जप सहस्त्र गुना फल देने वाला कहा जाता है। इन 5 प्रकार के जपों में से कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है। रेखा से गणना करना अगुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव जीवपता के बीजों की माला से गणना करने पर उस जप का 10 गुना अधिक फल होता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगे से 1000 गुना, स्फटिक मणि की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से लाख गुना, पद्माक्ष से 10 लाख गुना और सुवर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्ष की बनी हुई माला अभी 4 कर्म में फलदायक होती है। जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक। मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई। इस तरह की माला से जप करे वह जप किसी को दिखाए नहीं। कनिष्ठिका अंगुली अक्षरणी जप के फल को शरीर नष्ट न करने वाली मानी गई है, इसलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरे अंगुलियों के साथ अनुंगष्ठ द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अनुंगष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका फल 100 गुना हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल 70 गुना बताया गया है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर लाख गुना, देवालय में कोटि गुना, मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौ के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है। पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीट करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता पहनकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जवाई देना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करें अथवा तुम्हारे साथ मेरा पार्वती सहित शिव का स्मरण करें या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्राणायाम कर लें। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़े होकर जप न करें। गली में या सड़क पर, अपवित्र स्थान में तथा अंधेरे में भी जप न करें। दोनों पांव फैलाकर कुकुट आसन से बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप ना करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करे और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करे। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, संक्षेप से ही मेरी यह बात सुने। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धन है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता, इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्र के कथनानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया है, उस वर्ण के पुरुष को उसी कर्म का सम्यक आचरण करना चाहिए, वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है, इसलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण
असिद्धकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे यही लोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरी कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छा अनुसार कर्म करते हुए पवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अंत्यज, मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्ति भाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लगन, तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है। यह महामंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सुसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया, जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी के गुरु के उपदेश में नहीं। वह मंत्र साध्य होता है जो मुझ में मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है, इसमें संशय नहीं। इसलिए अधिकार की दृष्टि से विध्यन युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परम विद्या पंचाक्षरी का आश्रय ले। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध होने से वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त होने पर वे सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सब मंत्रों के जो दोष हैं वे इस मंत्र में संभव नहीं है, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रख कर प्रवृत्त होता है। तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोकों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित हो भक्ति भाव से प्रसंग को सुनता है, सुनाता, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त हो जाता है। त्रिविध दीक्षा का अध्याय 18वां समाप्त है। हर हर महादेव। त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति और गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। हर हर महादेव। श्री कृष्ण बोले, भगवान, आपने मंत्र का महात्म्य तथा उसके प्रयोग का विधान बताया जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ, जिसे मंत्र ग्रहण के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था। यह मंत्र मुझे भूली नहीं है। उपमन्यु ने कहा, अच्छा, मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ, जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है, उस षड्ध्वज शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। यह विज्ञान देता है और पाश बंधन को क्षीण करता है, इसलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने सांभवी, शाक्ति और मांत्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श से तथा संभाषण से भी जीव को तो तत्काल पाशों का नाश करने वाली संज्ञा सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है, वह सांभवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी 2 भेद हैं, तीव्र और तीव्रतरा। पाशों के क्षीण होने में जो शीघ्रता या मंत्रता होती है, उसी के भेद से ये 2 भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है, वही तीव्रतरा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है, उसे तीव्र कहा गया है। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं, वह शाक्ति कही गई है। क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है, फिर गुरु बाहर से मंद या मंदतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप से उसके विषय में
उसके विषय में निवेदन किया जाता है। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ, उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या, न शिवाचार, न मुक्ति, न सिद्धियां ही आती है। अतः प्रचुर शिव शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करें। जो मोह वशिष्ठ के विपरीत आचरण करता है वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमा शक्ति प्रबोधानंदन रूपिणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतःकरण में सात्विक विकार। जब अंतःकरण में द्रवित होता है तब ब्रह्मा शरीर में कंप, रोमांच, स्वर विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होता है। शिष्य भी शिव पूजन आदि में गुरु का सम्यक प्राप्त करके अथवा उनके रह करके उनमें प्रविष्ट होने वाला उन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है। इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। जो गुरु है वह शिव कहा गया हो, जो शिव है वह गुरु माना गया है। विद्या के आकार में शिव ही गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव है वैसे विद्या, जैसी विद्या है वैसे गुरु है। शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। शिव सर्व देवात्मक है और गुरु सर्व मंत्रमयी। अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया द्वारा कभी मिथ्याचार, कपट, पूर्ण बर्ताव न करे। गुरु आज्ञा दे या ना दे, शिष्य सदा उनका हित और क्रिया करे। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाले, जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य, वही शिव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। यदि गुरु गुणवान है, विद्वान, परमानंद का प्रकाशक, तत्ववेता और शिव भक्त है, तो भी वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न कराने वाला, जो परमानंद जनित तत्व है, उसे जिसने जान लिया वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। नौकाएं एक दूसरे को पार लगा सकती हैं, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार कर सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान नहीं है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त कराते हैं। तत्वहीन को कैसे बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? जो आत्मा अनुभव से शून्य वह पशु कहलाता। पशु की प्रेरणा से कोई पशुत्व को नहीं लांघ सकता। अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है, अज्ञा नहीं। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता और तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है। जिस पुरुष की अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है उसके दर्शन, स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए तब तक विनयाचार चतुर्मुमुक्षु शिष्य को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। जिनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उनमें सुशिष्ट भक्ति करें। जब तक तत्व का बोध न प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। तत्व को न तो कभी छोड़े, न किसी तरह की उसकी अपेक्षा ही करे। जिसके पास 1 वर्ष तक आने पर भी शिष्य को थोड़े से भी आनंद और प्रबोध की उपलब्धि न हो तो वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय दे। गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्रह्मा जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष और वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करे। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वाले को छोटे काम में लगाकर और छोटे को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करे। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते वे ही संयमी, शुद्ध तथा शिव संस्कार कर्म के योग्य है। जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते, सदा विद्या में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्युक्त रहते, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते, सरल, कोमल, स्वच्छ, विनयशील, सुशिष्ट, शिष्टाचार से संयुक्त और शिव भक्त होते। ऐसे आचार व्यवहार वाले द्विजतियों को मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रों, पतितों और वंश शंकरों के लिए षड शोधन शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे भी यदि परमाकंठ शिव स्वाभाविक अनुराग रखते हैं तो शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें। हर हर महादेव। अध्याय
15वां समाप्त है। अध्याय 14वां समाप्त होता, अध्याय 15वां समाप्त है। समय संस्कार या समाचार की दीक्षा की विधि। हर हर महादेव। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, नाना प्रकार के दोषों से रहित शुद्ध स्थान और पवित्र दिनों में गुरु पहले शिष्य का समय नामक संस्कार करे। गंध, वर्ण और रस आदि से विधि पूर्वक भूमि की परीक्षा करके वास्तु शास्त्र में बताई हुई पद्धति से वहां मंडप का निर्माण करे। मंडप के बीच में वेदी बनाकर 8 दिशाओं में छोटे छोटे कुंड बनाए। फिर ईशान कोण में या पश्चिम दिशा में प्रधान कुंड का निर्माण करे। एक ही प्रधान कुंड बनाकर चंदोवा ध्वज तथा अनेक प्रकार की बहुसंख्यक मालाओं से उसको सजाए। तत्पश्चात वेदी के मध्य भाग में शुभ लक्षणों से युक्त मंडल बनाए। लाल रंग के सुवर्ण आदि के चूर्ण से वह मंडल बनाना चाहिए। मंडल ऐसा हो कि उसमें ईश्वर का आह्वान किया जा सके। निर्धन मनुष्य सिंदूर तथा अघनी या तिन्नी के चावल के चूर्ण से मंडल बनाए। उस मंडप में 1 या 2 हाथ का श्वेत या लाल कमल बनाए। एक हाथ के कमल की कर्णिका 8 उंगली की होनी चाहिए। उसके केसर 4 अंगुल में हो और शेष भाग में अष्टदल आदि की कल्पना करें। 2 हाथों के कमल की कर्णिका आदि 1 हाथ वाले से दुगनी होनी चाहिए। उक्त वेदी या मंडप के ईशान कोण में पुनः एक वेदी पर 1 हाथ या आधे हाथ का मंडल बनाए और उसे शोभाजनक सामग्रियों से सुशोभित करे। तत्पश्चात धान, चावल, सरसों, तिल, फूल और कुशा से उस मंडल को आच्छादित करके उसके ऊपर शुभ लक्षण से युक्त शिव कलश की स्थापना करें। वह कलश सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का होना चाहिए। उस पर गंध, पुष्प, अक्षत, कुश और दुर्वाकुल रखे जाएं। उसके कंठ में सफेद सूत लपेटा जाए और उसे 2 नूतन वस्त्रों से आच्छादित किया जाए। उसमें शुद्ध जल भर दिया जाए। कलेश में 1 मुट्ठा कुश अग्रभाग ऊपर की ओर करके डाला जाए। सुवर्ण आदि द्रव्य छोड़ा जाए। उस कलश को ऊपर से ढक दिया जाए। उस आसन रूप कमल के उत्तर दल में सूत्र आदि के बिना झारी या गडुआ वर्धनी विशिष्ट जल पात्र, शंख, चक्र और कमल दल आदि सब सामग्री संग्रह करके रखे। उक्त आसन मंडप के अग्रभाग में चंदन मिश्रित जल से भरी हुई वर्धनी अस्त्र राज के लिए रखे। फिर मंडल के पूर्व भाग में पूर्ववत मंत्र युक्त कलश की स्थापना करके शिव की विधि पूर्वक महापूजा आरंभ करे। समुद्र या नदी के किनारे, गौशाला में, पर्वत के शिखर पर, देवालय में अथवा घर में या किसी भी मनोहर स्थान में मंडप आदि रचना के बिना पूर्ववत सब कार्य करे। फिर पूर्ववत मंडल और अग्नि की वेदी बनाकर गुरु प्रसन्न मुख से पूजा भवन में प्रवेश करे। वह सब प्रकार के मंगल कृत्य का संपादन करके नित्य कर्म के अनुष्ठान पूर्वक मंडल के मध्य भाग में महेश्वर की महापूजा करने के अनंतर पुनः शिव कलश पर शिव का आवाहन पूजन करे। पश्चिमाभिमुख यज्ञ रक्षक ईश्वर का ध्यान करके अस्त्र राज की वर्धनी में दक्षिणा की ओर ईश्वर के अस्त्र की पूजा करे। फिर मंत्र युक्त कलश में मंत्र तथा मुद्रा आदि का न्यास करके मंत्र विशारद गुरु मंत्र याग करे। इसके बाद देशी कृषि शिरोमणि गुरु प्रधान कुंड में शिवा अग्नि की स्थापना करके उसमें होम करे। साथ ही दूसरे ब्राह्मण भी चारों ओर से उसमें आहुति डाले। आश्चर्य से आधे या चौथाई होम का उनके लिए विधान करे। आश्चर्य शिरोमणि को प्रधान कुंड में ही हवन करना चाहिए। दूसरे लोगों को स्वाध्याय, स्तोत्र एवं मंगल पाठ करना चाहिए। अन्य शिव भक्त विधिवत जप करें। नित्य गीत, वाद्य और अन्य मंगल कृत्य भी होने चाहिए। सदस्यों का विधिवत पूजन, पुण्य वाचन तथा अन्य भगवान शंकर का पूजन संपन्न करके शिष्य पर अनुग्रह करने की इच्छा मन में ले आचार्य महादेव जी से इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रसीद देव देवेश देहामाविश्य मामकं विमोचनयं विश्वेश घृण्या च घृण्यानिधे। हर हर महादेव। देवेश्वर प्रसन्न होइए। विश्वनाथ दया निधे, मेरे शरीर में प्रवेश करके आप कृपा पूर्वक इस शिष्य को बंधन मुक्त कराएं। तदनंतर मैं ऐसा ही करूंगा। इस प्रकार इष्ट देव की अनुमति पाकर गुरु उस शिष्य को जिसके उपवास किया हो या भविष्य भोजन किया हो अपने निकट बुलाए। वह शिष्य एक समय भोजन करने वाला और विरक्त हो, स्नान करके प्रातः काल का कृत्य पूरा कर चुका हो, मंगल कृत्य का संपादन करके प्रणव का जप और महादेवी जी का ध्यान कर रहा हो, उसे पश्चिम या दक्षिण द्वार के सामने मंडल में कुश के आसन पर उत्तर की ओर मुंह करके बिठाए और गुरु स्वयं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा रहे। शिष्य ऊपर की ओर मुंह करके हाथ जोड़ ले। गुरु प्रोक्षणी के जल से शिष्य का प्रोक्षण करे। उसके मस्तक पर अस्त्र मुद्रा द्वारा फूल फेंक कर मारे। फिर अभिमंत्रित नूतन वस्त्र आदि दुपट्टे से उसकी आंख बांध दे। इसके बाद शिष्य को दरवाजे से मंडल के भीतर प्रवेश करवाए। शिष्य भी
गुरु से प्रेरित हो शंकर जी की 3 बार प्रदक्षिणा करे। इसके बाद प्रभु को सुवर्ण मिश्रित पुष्पांजलि चढ़ाकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर मूल मंत्र से गुरु शिष्य का प्रोक्षण करके पूर्ववत अस्त्र मंत्र के द्वारा उसके मस्तक पर फूल से ताड़न करने के पश्चात नेत्र बंधन खोल दे। शिष्य पुण्य मंडल की ओर देखकर हाथ जोड़ प्रभु को प्रणाम करे। इसके बाद शिव स्वरूप आचार्य शिष्य को मंडल के दक्षिण अपनी बाई भाग में कुश के आसन पर बिठाए और महादेव जी की आराधना करके उससे मस्तक पर शिव का वरद हाथ रखे। मैं शिव हूँ, इस अभिमान से युक्त गुरु शिव के तेज से संपन्न अपने हाथ को शिष्य के मस्तक पर रखे और शिव मंत्र का उच्चारण करे। उसी हाथ से वे शिष्य के संपूर्ण अंगों का स्पर्श करे। शिष्य भी आश्चर्य रूप में उपस्थित हुए ईश्वर को पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करे। तदनंतर जब शिष्य शिवाग्नि में महादेव जी की विधिवत पूजा करके 3 आहुति दे ले, तब गुरु पुण्य पूर्ववत शिष्य को अपने पास बिठा ले। पुरुषों के अगर भाग से उसका स्पर्श करते हुए विद्या या मंत्र द्वारा अपने आप को उसके भीतर अविष्ट करे। तत्पश्चात महादेव जी को प्रणाम करके नाड़ी संधान करे। फिर शिव शास्त्र में बताए हुए मार्ग से प्राण का निष्क्रमण करके शिष्य के शरीर में प्रवेश की भावना करे। साथ ही मंत्रों का तर्पण भी करे। मूल मंत्र के तर्पण के लिए उसी के उच्चारण पूर्वक 10 आहुतियां देनी चाहिए। फिर अंगों के तर्पण के लिए अंग मंत्रों द्वारा ही क्रमशः 3 आहुतियां दे। इसके बाद पूर्ण आहुति देकर मंत्र वेता गुरु प्रायश्चित के निमित्त मूल मंत्र से पुनः 10 आहुतियां अग्नि में डाले। फिर देवेश्वर शिव का पूजन करके सम्यक आचमन और हवन करने के पश्चात यथोचित रीति से जातित वैश्य का उद्धार करे। भावना द्वारा उसके वैश्य तव को निकाल कर उसमें क्षत्रिय तव की उत्पत्ति करे। फिर इसी तरह क्षत्रिय तव का भी उद्धार करके गुरु उसमें ब्राह्मण तव की उद्भावना करे। इसी प्रणाली से जातितः क्षत्रिय का भी उद्धार करके ब्राह्मण बनाए। फिर उन दोनों शिष्यों में रुद्र तव की उत्पत्ति करे। जो जाति से ही ब्राह्मण है उस शिष्य में केवल रुद्र तव की स्थापना करे। फिर शिष्य का प्रोक्षण करे और ताड़न करके उसकी आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान से स्वरूप आत्मा को अपने आत्मा में स्थित होने की भावना करे। तदनंतर पूर्ववत नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचन निसारण करे। वायु का निसारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करके उसके चैतन्य नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही वह यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मल नष्ट हो जाए और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से संहार मुद्रा एवं पूरक प्राणायाम द्वारा अपने आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसमें निविष्ट करे। फिर रेचक की ही भांति कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दें। तत्पश्चात शिष्य स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे। पूर्ण आहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश तथा फूल से आच्छादित करके आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वसिद्ध का स्थान में स्थित करे। शिष्य गुरु की और हाथ जोड़े रहे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे। पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को देकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ तथा मांगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य को अभिषेक कराए। तदनंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पोंछकर श्वेत वस्त्र धारण करे, आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़ मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा करके करन्यास कराए। इसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाए और शिव मंत्र का उच्चारण करे। तदनंतर शिवाचार्य मातृ कान्यास के मार्ग से शिष्य का दहन पलवनादि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करे और वहां शिव का आह्वान करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करे। तत्पश्चात हाथ जोड़ महादेव जी की प्रार्थना करे, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवा रूपिणी शिवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञाना कुशल आश्चर्य शाक्त मंत्रों का उपदेश दे, उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगलाशंसा करे। तत्पश्चात संक्षेप से वाच्यक योग के अनुसार
ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दे। तदनंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि तथा गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निम्नलिखित रूप से दीक्षा वाक्य व उच्चारण करे। वरम प्राण परित्याग शचीदनम शीर्षो अपि वा न त्वन् भर्च्ये भुजये भगवन्तं त्रिलोचनं हर हर महादेव। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, किंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मौत दूर न हो तब तक वह भगवान शिव में निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योग क्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उसे शिवा आश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहां रहने वाले शिष्यों को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु करन्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारणता करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा अथवा उनका गुड़ शरीर लिंग और यथासंभव पूजा होम जप एवं ध्यान के साधन भी दे। फिर वह शिष्य भी शिवाच्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन न कर आश्चर्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रख कर ले जाए और उनकी दीक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। इसके बाद गुरु भक्ति श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवा आचार्य की शिक्षा दे। शिवा आचार्य ने सम्याचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो तथा और भी जो कुछ बातें बताई हो, उन सब को शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागम ग्रहण पठन और श्रवण करे, न तो अपनी इच्छा से करे और न दूसरे की प्रेरणा से। इस प्रकार मैंने संक्षेप से सम्यक संस्कार सम्याचार की दीक्षा का वर्णन किया। यह मनुष्य को साक्षात शिव धाम की प्राप्ति दिलाने के लिए सबसे उत्तम साधन है। अध्याय 16वां समाप्त है। हर हर महादेव। श्री शंभुनाथ एकादशी भोलेनाथ महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकारा स्वामी हर जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव बोले भोलेनाथ सदा शिव हरदांगीधारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुडासन हंसासन गरुड़ा विश्वाहन साधी। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज रे सोहे स्वामी 10 भुज रे सोहे। तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता त्रिभंजन मोहि। ओम जय शिव ओंकार। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे स्वामी बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकार। अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृगमद चंदा बोले ना। चंदन मृगमद चंदा बोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकार। कर मध्य चकमंडल चकर त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता दुख हरता जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। 64 योगिनी मंगल गाव नित्य करत भैरो स्वामी नित्य करत भैरो। बाजे ताल मडंगा बाजे ढोल मडंगा और बाजे डमरूजे। शिव ओंकारा। लक्ष्मी वर सावित्रेश्वरी वती संगे स्वामी श्री पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजे नंदे ब्रह्मचारी स्वामी नंदे ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानन अभिके का स्वामी जानन अभिके का। प्रणवाक्षर मध्य यदीनो एगा। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे
प्रेम सहित गावे कह शिवान स्वामी कह हरिहर स्वामी मनवांचित बल पावे। ओम जय शिव ओंकारा हर जय शिव कारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी रारा। ओम जय शिव ओंकारा। जय हो महादेव जी की भोलेनाथ की जय हो। शिव शंकर